जरा सोचिए, तीनों लोकों का सबसे अमीर देवता, जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते, वो अपने ही मेहमान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, एकदम कंगाल, शर्मिंदा। और उसके आलीशान महल में खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। ये हैं कुबेर, धन के देवता। हाँ। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? ये कहानी ऐसी है। आज की हमारी चर्चा इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुबेर और भगवान गणपति से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी बताते हैं। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि धन का मनोविज्ञान क्या है। सही बात है। क्यों अपार दौलत अक्सर अपने साथ एक गहरा अहंकार लेकर आती है, और कैसे एक भव्य भोज जो शान दिखाने के लिए था, आत्मज्ञान का सबसे बड़ा सबक बन गया। और देखिए, ये सिर्फ अहंकार की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। इससे मैं धन की चिंता या एंजाइटी ऑफ वेल्थ कहती हूँ। कुबेर का जो बर्ताव था वो आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि एक गहरी असुरक्षा से पैदा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि बाहरी दुनिया की वैलिडेशन के बिना उनकी पहचान, उनका धन, सब बेकार है। ये एक बहुत ही आधुनिक समस्या है जो हमें इस प्राचीन कहानी में दिखाई देती है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से इसे समझते हैं। कुबेर, जैसा कि हम जानते हैं, तीनों लोकों के कोषाध्यक्ष हैं। धन के स्वामी। हाँ, धन के स्वामी। उनके पास सोना, चांदी, रत्न, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन जैसा होता है, ये संपत्ति धीरे धीरे उनके सर पर चढ़ने लगी। हाँ, और वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां धन का होना ही काफी नहीं था। अब उसे दिखाने की, उसका प्रदर्शन करने की एक बेचैनी होने लगी। उनके मन में ये ख्याल घर कर गया कि मेरे पास ये सब कुछ है, पर इसका फायदा क्या अगर दुनिया मेरे वैभव को देखकर दंग न रह जाए। ये वैलिडेशन की भूख है। बिल्कुल। और इसी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने एक भव्य भोज की योजना बनाई। एक ऐसी दावत जिसकी मिसाल तीनों लोकों में दी जाए। हाँ। इसका मकसद मेहमानों का पेट भरना कम और अपनी हैसियत का ढिंडोरा पीटना ज्यादा था। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के जमाने में कोई अरबपति एक असाधारण पार्टी देता है या कोई सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें डालता है। सही। मकसद एक ही है, देखो मेरे पास क्या है, मेरी सफलता को स्वीकार करो। कुबेर भी बस यही चाहते थे। और इस स्वीकृति की मोहर लगवाने के लिए वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अपने इष्ट देव के पास। बिल्कुल, अपने इष्ट देव भगवान शिव के पास। वो कैलाश पर्वत पहुंचे, उन्हें न्योता देने और उनसे आशीर्वाद लेने। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी विनम्रता का, कह सकते हैं, एक नकाब ओढ़कर कहा, प्रभु, आज मैं आपकी कृपा से तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। सुनने में तो ये बहुत विनम्र प्रार्थना लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई में छिपा संदेश कुछ और ही है। मैं सबसे धनवान हूँ, ये वाक्य ही अपने आप में एक झंडा गाड़ने जैसा है। हाँ, ये तो है। विनम्रता में गिनती नहीं होती, अहंकार में होती है। और शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने इस दिखावे के पीछे छिपे असली इरादे को एक पल में भाप लिया। और शिव का जवाब वो कमाल का है। उन्होंने बहुत शांति से कहा, वत्स, तुम तो जानते हो मैं इन समारोहों और भोज से दूर ही रहता हूं। मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये शिव का तरीका था, बिना कुछ कहे सब कुछ कहने का। एक बहुत ही जेंटल रिजेक्शन। वो कुबेर को एक मौका दे रहे थे कि वो अपनी गलती समझ जाएं। वो कह रहे थे, तुम्हारा ये प्रदर्शन, ये दिखावा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये एक तरह की परीक्षा थी। लेकिन कुबेर ये इशारा समझ ही नहीं पाए, या शायद उनका अहंकार उन्हें समझ नहीं दे रहा था। बिल्कुल। उन्हें तो बस ये लगा कि अगर शिव ही नहीं आए, जो सबसे प्रमुख देवता हैं, तो उनकी पार्टी की शान कैसे बढ़ेगी? उनका तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। यही तो अहंकार की प्रकृति है। वो आपको अंधा बना देता है। कुबेर इतने घबरा गए कि वो शिवजी से विनती करने लगे, प्रभु, आपके बिना मेरा आयोजन अधूरा है, कोई तो रास्ता निकालिए। वो उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर गए। तब शिव ने वो किया जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हाँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तो नहीं आ सकता, पर मैं अपने पुत्र गणपति को तुम्हारे भोज में भेज दूंगा। हाँ। ये सुनकर कुबेर की जान में जान आई। उन्हें लगा कि चलो शिव नहीं तो शिव का पुत्र ही सही, बात तो लगभग बराबर ही है, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि शिव ने सिर्फ एक मेहमान नहीं भेजा था। अच्छा? उन्होंने कुबेर के अहंकार का इलाज भेजा था। उन्होंने एक ऐसा दर्पण भेजा था जो कुबेर को उनकी असलियत दिखाने वाला था। कुबेर सोच रहे थे कि उनका प्रदर्शन सफल होगा
जबकि शिव ने उनके प्रदर्शन को ही खत्म करने का इंतजाम कर दिया था। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। भोज का दिन आया। कुबेर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर है महल को ऐसे सजाया गया था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। हर तरफ सोने और चांदी के बर्तन चमक रहे थे। हवा में सैकड़ों तरह के स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू तैर रही थी। हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी, देखो ये है दौलत की ताकत। सभी देवता और गण आ चुके थे और माहौल पूरी तरह से कुबेर के वैभव के गुणगान में डूबा हुआ था। और फिर सबसे अंत में गणपति का आगमन हुआ। अच्छा, उनके आने का अंदाज ही निराला था। उन्होंने ना तो महल की सजावट पर ध्यान दिया, ना सोने चांदी के बर्तनों को देखा। आते ही उनके पहले शब्द थे, काका मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? ये एक शानदार क्षण है। गणपति के इस एक सवाल ने उस भोज के पूरे दिखावटी मकसद के गुब्बारे में पहली सुई चुबो दी। हाँ, उन्होंने सारी चमक दमक सारे प्रदर्शन को एक तरफ करके सीधे मुद्दे की बात की, भूख। बिल्कुल। इस एक सवाल ने कुबेर के पूरे आयोजन को उसके असली मकसद पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे कुबेर भूल ही चुके थे। और वो सुई बहुत गहरी चुभी। कुबेर उन्हें बड़े आदर के साथ भोजन कक्ष में ले गए। सोने की एक विशाल थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। गणपति ने पलक झपकते ही वो सारी थाली साफ कर दी। कुबेर के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई होगी, पर उन्होंने सोचा होगा चलो मेहमान को खाना पसंद आया। हाँ, उन्होंने सेवकों को दूसरी थाली लाने का आदेश दिया। वो भी एक पल में खत्म। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। अरे बाप रे। थालियां आती जा रही थीं और गायब होती जा रही थीं। अब कुबेर के चेहरे पर हैरानी की जगह घबराहट ने ले ली थी। जाहिर है देखते ही देखते जो भोजन हजारों मेहमानों के लिए बनाया गया था वो सारा का सारा समाप्त हो गया। लेकिन गणपति की भूख वो तो जैसे और बढ़ गई थी। एक तरह से ये हर मेजबान का सबसे बड़ा सपना और सबसे बुरा सपना एक साथ है। आपका मेहमान खाने की इतनी तारीफ कर रहा है कि रुक ही नहीं रहा, लेकिन इतना कि आपका घर ही खा जाए। बिल्कुल। और स्थिति तब हाथ से निकल गई जब गणपति खुद उठकर रसोई घर में पहुंच गए। अच्छा। वहां जो कुछ भी रखा था, अनाज के बोरे, फल, सब्जियां, मिठाइयां, सारा कच्चा सामान, वे सब कुछ खा गए। सब कुछ। लेकिन तृप्ति का कोई निशान नहीं था। उनका पेट अब भी खाली था। पूरा महल सन्न था और कुबेर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। और यहाँ हमें रुककर सोचना होगा, गणपति की ये भूख असल में भौतिक भूख नहीं है, ये एक रूपक है। ये कुबेर के अहंकार की अतृप्त प्रकृति को दर्शा रही है। कुबेर अपनी दावत से अपने अहंकार को तृप्त करना चाहते थे, उसे खिलाना चाहते थे। गणपति ने उन्हें साक्षात दिखा दिया कि अहंकार की भूख कभी शांत नहीं होती। ये एक ब्लैक होल की तरह है। हाँ, ही नहीं बचेगा सिवाय खालीपन के। और ठीक यही हुआ। जब महल में खिलाने के लिए एक तिनका भी नहीं बचा, तब गणपति ने कुबेर की ओर मुड़कर वो अंतिम चुभने वाला सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने बहुत मासूमियत से पूछा, काका आपने मुझे भोज पर बुलाया था, पर आपके पास तो मुझे खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। जब खिलाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? उफ, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था। बिल्कुल। इस एक सवाल ने कुबेर का सारा घमंड, सारा वैभव, सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। हाँ, जिस चीज पर उन्हें सबसे ज्यादा गुमान था, उनकी असीमित संपत्ति, आज वो एक मेहमान को भोजन कराने में नाकाम साबित हुई थी। वो अपमान और लज्जा से भर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि शिव ने गणपति को क्यों भेजा था। वो सीधे दौड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा की भीख मांगने लगे। ये कुबेर के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। उनका असली परिवर्तन इसी अपमान और शून्यता से शुरू होता है। कभी कभी किसी को उसकी सबसे बड़ी ताकत के क्षेत्र में ही पूरी तरह से खाली करना पड़ता है ताकि वो असलियत देख सकें। सही बात है। कुबेर को अपने धन पर गुमान था, इसलिए उन्हें उस बिंदु पर लाना जरूरी था जहां वे पूरी तरह से कंगाल महसूस करें। तभी वे धन के असली अर्थ को समझने के लिए तैयार हो सकते थे। और भगवान शिव ने उन्हें वही अंतिम सबक सिखाया। जब कुबेर ने रोते हुए क्षमा मांगी, तब शिव ने उन्हें उठाया और समझाया। उनके शब्द बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा, कुबेर, धन का होना गलत नहीं है, संपत्ति रखना कोई पाप नहीं है, पर उस पर घमंड करना और उसे अपनी पहचान बना लेना विनाश का कारण बनता है। अगर हम इस ज्ञान का विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि ये कहानी धन के विरुद्ध नहीं, बल्कि धन से जुड़े अहंकार के विरुद्ध है। हाँ। शिव ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर होना गलत है, वे कह रहे हैं कि उस अमीरी को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करना गलत है।
और फिर वो सच्चे धन की परिभाषा को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं सच्चा धन विनम्रता और सेवा में है। जब तक तुम्हारा धन दूसरों के काम नहीं आता, जब तक उसमें सेवा का भाव नहीं है, तब तक वो सिर्फ धातु का ढेर है और कुछ नहीं। बिल्कुल। सच्चा धन बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि विनम्रता, करुणा और सेवा जैसे आंतरिक गुण है। शिव ने कुबेर को कोषाध्यक्ष बनाया था, मालिक नहीं। उनका काम धन का प्रबंधन करना था, उस पर अहंकार करना नहीं। ये कहानी हमें प्रबंधक और मालिक के बीच का फर्क भी सिखाती है। और कहानी के अंत में कुबेर को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया। उन्होंने उस दिन जीवन भर नम्र रहने और अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने का संकल्प लिया। उन्होंने सीखा कि असली वैभव दिखाने में नहीं बल्कि देने में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने एक घमंडी देवता की यात्रा देखी जो अपनी संपत्ति के प्रदर्शन से शुरू हुई और एक विनम्र भक्त बनने पर समाप्त हुई। एक ऐसा देवता जिसने सीखा कि खजाने भरने से ज्यादा जरूरी मन को विनम्रता से भरना है। और ये कहानी आज की दुनिया से और भी ज्यादा जुड़ती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सफलता और संपत्ति के प्रदर्शन से भरी हुई है। हाँ, ये तो है। सोशल मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक हर कोई अपनी उपलब्धियों, अपनी चीजों का दिखावा कर रहा है। ऐसे में ये कहानी हमें रुककर अपनी प्रेरणाओं पर सवाल उठाने के लिए कहती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, क्या वो दूसरों की सेवा के लिए है या सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए है? या फिर ऐसा करने का प्रयास ही, इसे दिखाने की कोशिश ही इस बात का सबूत है कि वो गुण असल में आपके पास है ही नहीं।